नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये लक्ष्य बैच के लिए क्लास नंबर 42 है। इससे पहले वहां पे 41 क्लास हो चुकी है और क्लास नंबर 41 में हम लोगों ने अर्पिता सिंह को पढ़ा था, मंजीत बाबा को पढ़ा था, अंजलि इला मेनन को पढ़ा था, आदि नाम हमने देखे थे। अर्पिता सिंह वही जिनका जन्म 1937 के आसपास बंगाल में होता है। तो अगर आपने क्लास नंबर 41 नहीं देखा है उसे देख लीजिए। हम लोग क्लास नंबर 42 देखना स्टार्ट कर चुके हैं। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा के बैठे होंगे। आज के इस क्लास से भी 1 से 2 प्रश्न छपने की उम्मीद है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे सीरियसली लेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चोल मंडलम लिखा हुआ है, कलाकार ग्राम लिखा हुआ है, 1966 का सन लिखा हुआ है। तो इन सभी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सब कुछ मात्र 10 से 15 मिनट में हो जाने वाला है। चोल मंडलम की अगर बात करते हैं तो चोल मंडलम एक सदस्य का समूह होता है जिसमें 16 सदस्य शामिल होते हैं। इसको एस्टेब्लिश करने का काम केसीएस पनिक्कर का रहता है। 1966 ईस्वी में इस चोल मंडलम को मद्रास में स्थापित करते हैं। कौन? केसीएस पनिक्कर जी। केसीएस पनिक्कर कौन है? तो आप जानते हैं कि देवी प्रसाद राय चौधरी के चेले हैं केसीएस पनिक्कर। केसीएस पनिक्कर का जन्म जो है ये तमिलनाडु में होता है, याद रखना, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कब होता है? तो ये 1911 में जन्मते हैं। 1911 में मूल रूप से केसीएस पनिक्कर का जन्म होता है। वही आगे चल करके चोल मंडलम यानी कलाकार ग्राम की स्थापना मद्रास में करते हैं। क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, कहाँ पे हुआ था चोल मंडलम की स्थापना? तो मद्रास में होता है। अच्छा, मूल रूप से जो कलाकार मंडलम है इसमें कितना सदस्य? तो हमने पहले ही बताया था 16 कलाकार इसमें शामिल हैं। समस्त जो कलाकार हैं वो किस वाद से, यानी मद्रास के समस्त कलाकार किस वाद से प्रभावित रहे हैं? तो अभिव्यंजनावाद, याद रखना। क्वेश्चंस वहाँ MCQs टाइप में दिया जाएगा तो कहा जाएगा कि घनवाद से, यथार्थवाद से, या फिर आदि कई नाम दे दिए जाएंगे। घनवाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, अभिव्यंजनावाद। तो राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? अभिव्यंजनावाद लगाएंगे, क्योंकि मद्रास चोल मंडलम के ज़्यादातर जो सदस्य रहे हैं अभिव्यंजनावाद से प्रभावित रहे। आगे जो 16 सदस्य शामिल हैं इन्हें देखने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मद्रास चोल मंडलम के कलाकार कौन कौन से हैं जो मद्रास चोल मंडलम में शामिल रहे? तो आप नाम देखिएगा, KGS सुब्रमण्यम। KGS सुब्रमण्यम ये स्थापत्यकार हैं जो तमिलनाडु वाले हैं। सनथ राजन, PB जानकी रमन, राज वेल्लू, कन्हई कुन्ही रामन, अनीता जैकब, श्यामा राव, KG सुब्रमण्यम, PT रेड्डी, A रामचंद्रन नायर, रंगास्वामी सारंग और हरिदासन। मूल रूप से यही 16 लोग हैं जिनका संबंध किससे रहा है? तो जिनका संबंध रहा है चोल मंडलम ग्रुप से। चोल मंडलम ग्रुप में यही 16 लोग शामिल थे। KG सुब्रमण्यम की नहीं, KGS पनिक्कर की देखरेख में मूल रूप से जिसे एस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है। 1966 का सन याद रखना, मद्रास जगह का नाम भी याद रखना, काम आपका हो जाएगा। क्वेश्चंस चाहे अभिव्यंजनावाद से पूछ ले, चाहे क्वेश्चंस कितने सदस्य थे पूछ ले, या क्वेश्चंस पूछ सकता है कौन सा सदस्य इसमें शामिल था। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग KG पनिक्कर के बारे में देख लेते हैं। तो केसीएस पनिक्कर जन्म 1911 में होगा, मृत्यु 1977 में होगी। केसीएस पनिक्कर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो 30 मई 1911 का सन होता है, तमिलनाडु प्रांत होता है, वहीं पे इनका जन्म होता है। केसीएस पनिक्कर के कलागुरु कौन रहे हैं? तो आप जानते हैं एक प्रख्यात मूर्तिकार हैं जिनका नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। तो वही इनके कलागुरु होते हैं। ये भी नाम आपको याद रखना होगा। केसीएस पनिक्कर के कलागुरु कौन? तो देवी प्रसाद राय चौधरी इनके कलागुरु रहे। अगला महत्वपूर्ण नाम आएगा, किस कलाकार पर यामिनी राय, BB मुखर्जी और पाल किली का प्रभाव पड़ा है? तो पाल किली भी प्रभावित रहीं, मूल रूप से BB मुखर्जी भी और यामिनी राय भी। इन्हीं के चित्रों को देखने के बाद केसीएस पनिक्कर ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। तो यामिनी राय के चित्रों से, BB मुखर्जी के चित्रों से और पाल किली के चित्रों से प्रभावित कौन रहे? केसीएस पनिक्कर जी प्रभावित रहे। अगला पॉइंट आता है, किसने सन 1960 ईस्वी में प्रोग्रेसिव पेंटिंग एसोसिएशन की स्थापना की थी? प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन की स्थापना किसने थी? तो मूल रूप से केसीएस पनिक्कर के द्वारा 1960 ईस्वी में ऐसा कारनामा किया जाता है। आगे चल करके 1966 ईस्वी में इन्होंने मूल रूप से मद्रास में चोल मंडलम ग्रुप यानी कलाकार ग्राम की स्थापना कर दी थी। आगे
आगे पॉइंट आता है तो कहा जाता है कि मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं। तो मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य केसीएस पनिक्कर जी ऐसा कारनामा भी कर चुके हैं। मद्रास कला विद्यालय में एज अ प्रधानाचार्य, एज अ मुख्य टीचर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आगे बात करते हैं। कहा जाता है केसीएस पनिक्कर को किस कला का जनक माना जाता है? किस कला का जनक? तो तांत्र मांत्र यानी तांत्रिक कला का जनक केसीएस पनिक्कर ही है। तांत्रिक कला का जनक यानी तंत्र मंत्र कला का जनक कौन रहा है? तो केसीएस पनिक्कर जी को माना जाता है। अगला नाम आता है किस कलाकार के कला को देखकर लोगों ने हड़प्पा लिपि नाम दे दिया था? तो तंत्र मंत्र की कला को मूल रूप से देख करके लोगों ने क्या नाम दे दिया? हड़प्पा लिपि नाम दे दिया। ऐसी रचना, ऐसी लिपि मूल रूप से केसीएस पनिक्कर की रही है। केसीएस पनिक्कर की रचनाओं को देखने के बाद लोगों ने इसे हड़प्पा लिपि भी नाम दे दिया था। आगे पॉइंट आ गया केसीएस पनिक्कर के बारे में। क्या कहा जाता है? केसीएस पनिक्कर की पहली प्रदर्शनी, प्रथम प्रदर्शनी कब होती है? तो 1926 में यानी 1926 ईस्वी में चेन्नई में इनकी पहली प्रदर्शनी भी आयोजित होती है। अच्छा, इनके चित्र कौन कौन से होते हैं? तो आदमी और हव्वा या आदम और हव्वा जिसे कहा जाता है वो किसकी रचना है? केसीएस पनिक्कर की है। ईसा मसीह किसकी रचना है? केसीएस पनिक्कर की है। काला लड़की या काली लड़की किसकी रचना है? केसीएस पनिक्कर की है। साथ में बसंत, गार्डन, झूला, धन्य है, शांति दूत, ये सब रचनाएं किसकी हैं? केसीएस पनिक्कर की हैं। वही केसीएस पनिक्कर जिनका जन्म तमिलनाडु में होता है। आगे, पनिक्कर के चित्रों पर किस वाद का प्रभाव रहा है? तो फाववाद के चित्रों पर ज़्यादा प्रभाव इनका रहा है। आगे अगर कहें तो कहा जाता है कि कौन कलाकार केरल में जनता को स्वयं का 50 चित्रों को दान दे दिया था? केरल की जनता को स्वयं के 50 चित्र मूल रूप से किसने दान दे दिए? तो ऐसा कारनामा भी केसीएस पनिक्कर के द्वारा ही किया गया था। अपने खुद के बनाए हुए 50 चित्रों को केरल की जनताओं के लिए फ्री में कर दिया, दान दे दिया। ऐसा कारनामा केसीएस पनिक्कर ने किया है। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है कि केसीएस पनिक्कर ने किस चित्र श्रृंखला को बनाया था? तो वर्ड्स एंड सिंबल जो श्रृंखला है, ऐसा चित्रण श्रृंखला मूल रूप से केसीएस पनिक्कर के द्वारा ही सृजित किया जाता है, बनाया जाता है। कौन कलाकार हस्तशिल्प संघ की स्थापना करता है? तो केसीएस पनिक्कर के द्वारा ही हस्तशिल्प संघ की स्थापना होती है। केसीएस पनिक्कर के द्वारा ही, याद रखना, केसीएस पनिक्कर वही जिनका जन्म मूल रूप से तमिलनाडु में होता है और जो आगे चल करके मद्रास कला विद्यालय के क्या बनते हैं? प्रधानाचार्य बनते हैं। तो ये तो शिल्पी संघ की स्थापना पूछा गया। हस्तशिल्पी संघ की स्थापना किसने की? केसीएस पनिक्कर ने की। और मूल रूप से चोल मंडलम की स्थापना केसीएस पनिक्कर ने की। बहुत सारे नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है किस कलाकार को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो केसीएस पनिक्कर को स्वर्ण पदक भी मिलता है। इनके चित्र कौन कौन से हैं? याद रखना, आदमी और हव्वा बहुत अच्छी रचना है, ईसा मसीह की अच्छी रचनाओं में शुमार है, काली लड़की है, बसंत है, गार्डन श्रृंखला है और धन्य है, शांति दूत अच्छी रचनाओं में शुमार है। केसीएस पनिक्कर की अच्छी रचनाएं हैं। आगे एक खास नाम और देख लेते हैं। जैसे चोलमंडलम में केसीएस पनिक्कर थे, ऐसे मूल रूप से और नाम भी शामिल हैं। आप देखेंगे तो उसमें कन्हाई कुन्ही रमन भी रहे हैं, कन्हाई कुन्ही रमन भी रहे। तो उन्हें भी देखने का प्रयास करते हैं। 1937 में इनका जन्म होता है। कन्हाई कुन्ही रमन का जन्म कब हुआ? 1937 में। रमन कला की शिक्षा कहाँ से पूर्ण किए हैं? तो पूरी शिक्षा इन्होंने चेन्नई से ग्रहण की है। चेन्नई से इन्होंने कला की शिक्षा पूर्ण की है। कन्हाई कुन्ही रमन किस प्रकार के कलाकार रहे हैं? तो कन्हाई कुन्ही रमन किस प्रकार के कलाकार? तो एज अ मूर्तिकार, जैसे डीपी राय चौधरी रहे हैं, ऐसे एक अच्छे और श्रेष्ठ मूर्तिकार के रूप में कन्हाई कुन्ही रमन जाने जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कौन कलाकार यक्षी मदर और फर्टिलिटी नामक मूर्ति शिल्प बनाया था? तो यक्षी हो, मदर हो या फिर फर्टिलिटी जो चित्र है मूल रूप से किसने बनाया? तो ऐसा मूर्ति के रमन के द्वारा बनाया जाता है। के रमन मतलब कन्हाई कुन्ही रमन के द्वारा बनाया जाता है। आगे जो पॉइंट आएगा वो इनके थोड़ा सा कॉलेज के बारे में पूछा जाएगा कि के रमन कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स थिरुवनंतपुरम में क्या थे? तो थिरुवनंतपुरम में मूल रूप से ये प्राचार्य के रूप में कार्य किए हैं। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट थिरुवनंतपुरम में क्या रहे हैं? एज आ प्राचार्य के रूप में कार्य किए हैं। कौन?
यही कन्हई कुन्हई रमन यानी के रमन। के रमन से अगर और डाटा बनता है तो ये पूछा जाएगा कि इनकी जो मूर्तियाँ बनाई गई वो कहाँ कहाँ पे संग्रहित हैं। जैसे आप जानते हैं यक्षी मूर्ति है, मदर मूर्ति है, फर्टिलिटी मूर्ति है, तो ये सब संग्रहित कहाँ है, तो इनसे क्वेश्चंस बन जाता है। तो इनकी मूर्तियाँ जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में भी हैं, ललित कला अकेदमी चेन्नई में भी हैं, पटियाला में भी हैं, बेल्ली टूरिस्ट विलेज में भी हैं और मूल रूप से थिरुवनंतपुरम में भी इनकी मूर्तियाँ सुरक्षित रखी हुई हैं। कहाँ पे? थिरुवनंतपुरम में भी इनकी मूर्तियाँ सुरक्षित रखी हुई हैं। आगे नाम आता है तो पी.बी. जानकी रमन का नाम आता है। पी.बी. जानकी रमन वही जिनका संबंध चोलमंडलम यानी कलाकार ग्रुप से रहा है। 1930 में इनका जन्म होता है, 1990 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। ये 60-61 साल में बहुत खास काम करके जाते हैं। जानकी रमन का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो चेन्नई के रहने वाले हैं, दक्षिण भारत में। 1930 में इनका जन्म होता है। प्रांत का नाम पूछा जाता है, याद रखना चेन्नई के रहने वाले थे। जानकी रमन कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट जो चेन्नई होता है वहीं से जानकी रमन कला की शिक्षा प्राप्त करते हैं। पूरा नाम जानकी रमन था, याद रखना, पी.बी. जानकी रमन। आगे अगला पॉइंट पूछा जाता है जानकी रमन किस प्रकार के कलाकार रहे हैं, तो जानकी रमन भी डी.पी. राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी की भांति एक अच्छे और श्रेष्ठ मूर्तिकार रहे हैं, जैसे कन्हई कुन्हई रमन रहे हैं। कन्हई कुन्हई रमन भी अच्छे और श्रेष्ठ मूर्तिकारों में शुमार थे। अगला पॉइंट आता है जानकी रमन किस कला विद्यालय में अध्यापक रहे हैं, तो ये चेन्नई कला विद्यालय में एज अ टीचर के रूप में भी कार्य किए हैं। वहीं से इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की थी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट चेन्नई से। अगला जो स्मरणीय बिंदु आएगा वो इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां, क्योंकि ये श्रेष्ठ मूर्तिकार हैं तो इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां भी आपको याद रखना होगा। जैसे पहली आती है वुमेन। वुमेन इन्होंने कापर सीट में बनाया है। किसकी रचना है, तो वुमेन मूर्ति पी.बी. जानकी रमन की है। आगे देवी भक्तों के साथ रचना किसकी है, ऐसी मूर्ति किसने बनाया, तो पी.बी. जानकी रमन की अच्छी रचना है। उल्लू हो गया, ये कापर सीट पे ये भी बनाया गया है, पी.बी. जानकी रमन की रचना है। किंग हो गया कापर एंड एनोमैमल पे मूल रूप से बनाया गया है, ये भी किसकी रचना है, तो जानकी रमन की रचना है। आगे कालिया मर्दन हो गया। कालिया मर्दन मूर्ति मूल रूप से किस पे बनाया गया, कापर सीट और ब्रांज पे बनाया गया है मूल रूप से। पी.बी. जानकी रमन वही जो चेन्नई में जन्मते हैं, उनकी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। अगला नाम आता है गणेश का। गणेश मूल रूप से अच्छी रचनाओं में शुमार है। आक्स डाइड मूल रूप से ये आक्स डाइड पे बनाई गई है गणेश प्रतिमा, याद रखना, पी.बी. जानकी रमन की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। अगला पॉइंट क्या आता है, जानकी रमन को पुरस्कार। तो जानकी रमन को पुरस्कार आप जानते हैं जैसे सभी को मिलता है राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसमें एक नाम आता है ललित कला अकेदमी नई दिल्ली का नाम आता है, तो उससे इन्हें सम्मानित किया गया। साथ में अन्य पुरस्कार भी मिल जाते हैं, जैसे एकेडमी ऑफ आर्ट्स पुरस्कार हो गया, मद्रास ललित कला अकेदमी का राज्य पुरस्कार हो जाता है। उसके साथ साथ अन्य पुरस्कार जैसे हैदराबाद आर्ट सोसाइटी ऑफ सिल्वर मेडल भी इन्हें मिल जाता है। द्वितीय बीमेन पुरस्कार लाहौर से भी इन्हें सम्मानित किया जाता है। तो जानकी रमन का खास संबंध रहा है। जानकी रमन क्या रहे हैं, एक प्रख्यात मूर्तिकार रहे हैं। इनका संबंध किससे रहा है, चोलमंडलम कलाकार ग्रुप से रहा है। चोलमंडलम कलाकार ग्रुप क्या होता है, जिसकी स्थापना 1966 में होती है। 16 सदस्य होते हैं। मद्रास में एस्टेब्लिश किया जाता है के.सी.एस. पनिक्कर के द्वारा। तो इतना डाटा अगर आपके दिमाग में सेव हुआ है तो निश्चित रूप से काम बन सकता है, कुछ हद तक आपका काम हो सकता है, क्योंकि आपको बस 120 क्वेश्चन जोड़ने हैं 125 में से। माइनस मार्किंग है नहीं, तो आपको सहेजते हुए चलना है। थोड़ा थोड़ा अगर सहेजते हुए चलेंगे निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।